हाय फ्रेंड्स। मैं आदर्श कुमार। मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूँ इकोनॉमिक्स के बारे में। आइए देखते हैं इकोनॉमिक्स क्या होता है। इकोनॉमिक्स, जिसे हम हिंदी में अर्थशास्त्र के नाम से जानते हैं। इकोनॉमिक्स जो शब्द है फ्रेंड्स, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। इकोनॉमिक्स शब्द की उत्पत्ति एक वर्ड है, ग्रीक वर्ड है, जिसका नाम है इकोनोमिया। इकोनोमिया शब्द से इकोनॉमिक्स की उत्पत्ति हुई थी। इकोनोमिया का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? इकोनोमिया का मतलब होता है मैनेजमेंट ऑफ वेल्थ, मतलब धन का प्रबंधन किस तरह से करना है, इसे हम इकोनॉमिक्स कहते हैं। इकोनॉमिक्स, तो यहां से इकोनॉमिक्स की उत्पत्ति हुई। फ्रेंड्स, इकोनॉमिक्स जो है, इसके जनक कौन है? इकोनॉमिक्स के जनक जो फादर हैं, ये हैं एडम स्मिथ। एडम स्मिथ को फ्रेंड्स हम लोग इकोनॉमिक्स के फादर के नाम से जानते हैं, एडम स्मिथ। इकोनॉमिक्स का डिफिनीशन क्या होता है, आइए देखते हैं मित्रों। इकोनॉमिक्स का डिफिनीशन होता है, इकोनॉमिक्स इज ए स्टडी या मैनेजमेंट ऑफ वेल्थ। इकोनॉमिक्स बेसिकली क्या होता है? इकोनॉमिक्स होता है कि स्टडी ऑफ मैनेजमेंट ऑफ वेल्थ। हम किसी भी इकोनॉमी में हम धन का प्रबंधन किस तरह से कर रहे हैं, इसी का जो स्टडी करते हैं, इसे ही हम इकोनॉमिक्स कहते हैं। इकोनॉमिक्स बेसिकली एक थ्योरी है जिसमें हम इकोनॉमी का अध्ययन करते हैं, और यही है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स को दो पार्ट में इसको ब्रेक किया गया है। एक होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स और एक होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है? मैक्रो इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र का एक ऐसा ब्रांच है जिसमें हम किसी भी चीज को बड़े लेवल पे हम स्टडी करते हैं, और जिसमें बड़ी बड़ी चीजों को इन्वॉल्व करते हैं। जैसे बजट मान लीजिए मित्रों, अगर कोई बजट पास होता है देश का, तो बजट किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं पास होता है। वो बजट होता है पूरे एक बड़े पॉपुलेशन के लिए, ज्यादा लोगों के लिए। तो इस वजह से बजट किस में आ गया? मैक्रो इकोनॉमिक्स में। इन्फ्लेशन मान लीजिए महंगाई बढ़ रही है, तो महंगाई बढ़ती है तो किसी एक व्यक्ति को देख के एक व्यक्ति के लिए नहीं बढ़ती है। महंगाई अगर बढ़ रही है तो वो सबके लिए समान रूप से बढ़ रही है। तो बेसिकली कहने का मतलब है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम उन चीजों को कवर करते हैं जो कि एक मास स्केल पे ज्यादा लोगों के लिए हो। जैसे टैक्स, मान लीजिए गवर्नमेंट किसी चीज पे टैक्स लगा रही है, तो टैक्स क्या किसी एक आदमी को देख के लगाती है? टैक्स लगता है तो टैक्स समान रूप से सबके लिए लगता है। तो इस टाइप की चीजें हैं। और माइक्रो इकोनॉमिक्स के जो फादर हैं, जो जनक हैं, इनका नाम है जेएम कीन्स। जेएम कीन्स को हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स के फादर के नाम से जानते हैं। अब आइए देखते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है, जैसे मान लीजिए कोई, जिसमें पर्सनली किसी के बारे में बात किया जा रहा हो, जिसमें एक व्यक्ति के बारे में बात किया जा रहा हो, जिसमें ज्यादा लोग, जिस इकोनॉमी में ज्यादा लोग इन्वॉल्व ना हो, उस इकोनॉमी को कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स को। उसको माइक्रो इकोनॉमिक्स में रखते हैं। और जो माइक्रो इकोनॉमिक्स के फादर हैं, इनका नाम है रेगनर फ्रीज। रेगनर फ्रीज को माइक्रो इकोनॉमिक्स का फादर कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, आइए अब हम लोग जानते हैं कि ये जो इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स में जो सेक्टर होते हैं, इकोनॉमिक्स में 3 सेक्टर डिवाइड होते हैं। कि किसी भी इकोनॉमी में 3 सेक्टर डिवाइड होते हैं। एक होता है प्राइमरी सेक्टर, एक होता है सेकेंडरी सेक्टर, एक होता है टर्शियरी या सर्विस सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में क्या होता है? प्राइमरी सेक्टर में बेसिकली हम बात करते हैं प्राइमरी चीजों पे, जो चीजें नेचुरली हमको मिल जाती हैं। जैसे हमारा देश है, ये प्राइमरी सेक्टर पे वर्क करता है, प्राइमरी सेक्टर पे डिपेंडेंट देश है। जैसे हमारा देश कहा जाता है कृषि प्रधान देश है, तो कृषि क्या आ गई? ये प्राइमरी सेक्टर में आ गई। जैसे प्राइमरी सेक्टर में का एग्जांपल हो गया इंडिया। इंडिया प्राइमरी सेक्टर का एग्जांपल है। और इसमें प्राइमरी सेक्टर में क्या क्या आता है? एग्रीकल्चर आ सकता है। मान लीजिए एग्रीकल्चर हो गया, एग्रीकल्चर प्राइमरी सेक्टर में आ गया। कोई भी, मान लीजिए कोई चीज है, मान लीजिए कोई चीज अगर मिलता है, जैसे कोयला वेला हो गया, जो जमीन से खनिज पदार्थ मिलते हैं, वो सब भी प्राइमरी सेक्टर में आ जाएंगे। और ऐसे बहुत सी चीजें हैं जो प्राइमरी सेक्टर में आ जाएंगी। अब मान लीजिए सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है? सेकेंडरी सेक्टर वो सेक्टर होता है जिसमें हम लोग बात करते हैं कि कोई भी प्राइमरी सेक्टर का जो चीज है, उसको मतलब उस पर प्रोसेस करके उससे कैसे कोई प्रोडक्ट बनाया जाए, उस चीजों को, वो जो प्रोसेस होता है जहाँ पे, उस सेक्टर को कहते हैं सेकेंडरी सेक्टर। जैसे मान लीजिए फ्रेंड्स, मान लीजिए कि आप कोई चीज खा रहे हैं, मान लीजिए आप कुरकुरे खा रहे हैं,
तो कुरकुरे के लिए जो प्राइमरी सेक्टर, जो उसके लिए जो प्राइमरी सब्सटेंस की जरूरत पड़ेगी हमको, जैसे हमको उसके लिए जरूरत पड़ेगी मसालों की, उसके लिए जरूरत पड़ेगी हमको कॉर्न्स की, तो वो सब चीजें हमको कहाँ से मिलेंगी? वो सब चीजें हमको मिलेंगी प्राइमरी सेक्टर से, एग्रीकल्चर से, कृषि से हमको वो सब चीजें मिलेंगी। उसके बाद मान लीजिए कृषि से हमको मक्का मिल गया, कृषि से हमको मसाले मिल गए और सब चीजें मिल गई, तो उसके बाद उस चीजों को प्रोसेस करके हम कैसे उसके लिए उससे हम कुरकुरे कैसे बनाएं, तो उसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी इंडस्ट्रीज की जहाँ पे वो प्राइमरी जो प्रोडक्ट है जो वो वहाँ पे प्रोसेस होंगे और उससे वो प्रोडक्ट बनेगा। तो वो जो इंडस्ट्री में जो प्रोसेसिंग का काम होता है वो बेसिकली उसी को हम लोग कहते हैं सेकेंडरी सेक्टर, वो सेकेंडरी सेक्टर में आता है। अब देखिए, जब वो प्रोसेस होकर कोई भी चीज इंडस्ट्रीज से बाहर निकलती है तो उसके, अब मान लीजिए कोई चीज प्रोसेस हो गई, अब वो बन गई, तो हम मान लीजिए उसको दुकान से खरीदने जाते हैं, तो दुकान वाला हमें क्या दे रहा है? दुकान वाला हमें सर्विस प्रोवाइड कर रहा है कि हम वहां से चीजों को जाके खरीद सके। तो ये सब चीजें किस में आ गई? टर्शियरी सेक्टर या सर्विस सेक्टर में आ गई। जब हम जाके कुरकुरे दुकान से खरीदेंगे तो टर्शियरी सेक्टर में आ गए। और सर्विस सेक्टर का जो बेसिकली सबसे बड़ा एग्जांपल है अमेरिका है। अमेरिका आजकल सर्विस सेक्टर में वर्क कर रहा है, इसका मैक्सिमम वर्क सर्विस सेक्टर में